बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैटलैब का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। इसके अंदर हम ग्राफिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए मैटलैब के अंदर ग्राफ को बनाएंगे। डिफरेंट ग्राफिक टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। इसकी आउटलाइंस ये हैं, देखें। इस प्लॉट कमांड को यूज़ करते हुए प्लॉट कमांड को और कंटूर प्लॉट को हम डिफरेंट ग्राफ बनाएंगे। इनकी कोडिंग कैसे करते हैं और इनकी आउटपुट क्या आएगी। सबसे पहले हम इस प्लॉट को देखते हैं। इस प्लॉट के अंदर हमने कैसे फंक्शन को इन करना है, कैसे कोडिंग लगानी है और कैसे लिमिट लगानी है, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। इसके अंदर जो सबसे सेकंड थिंग की जाती है, सिंबॉलिक को भी इसको एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए इस प्लॉट को ड्रा किया जा सकता है। और इसके अंदर अगर कोई आपके पास फंक्शन दिया हुआ है उसको हम पहले डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद उसको इस प्लॉट के अंदर वो ड्रा हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि ग्राफ बहुत अच्छा खूबसूरत बन जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, हम उसको लेबल लगाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे हम लिखते हैं वो भी हम लगा सकते हैं। आइए हम अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए हैं मैटलैब के अंदर। मैटलैब के अंदर हम देखेंगे कि हमने कैसे इस प्लॉट की कमांड को यूज़ करते हुए ग्राफ को ड्रा करना है। ठीक है। सबसे पहले हमने कमांड विंडो के अंदर हम कमांड को एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हम कमांड एंटर यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम कमांड को यहाँ पे एडिट ही नहीं कर सकते। अगर हमारे से कोई मिस्टेक हो जाती है हमें और सारी कमांड दोबारा लिखनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर एक स्क्रिप्ट फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अंदर जाकर हम इसको कोडिंग करेंगे ताकि कोई मिस्टेक लिटिल बिट होती है तो हम उसको एडिट करके दोबारा ड्रा कर सकें। सब स्क्रिप्ट फाइल के अंदर चलते हैं। new.m के नाम से मैंने फ़ोल्डर पहले बनाया हुआ है, उसके अंदर हम प्रैक्टिस करवाऊँगा मैं आपको सारी। ये देखें, हम इसको रेज करते हैं। इस प्लॉट की कमांड के लिए सबसे पहले हम इस प्लॉट की कमांड को यूज़ करते हुए ड्रा करके चेक करते हैं आया कि वो ड्रा होता है या नहीं। कमांड क्या यूज़ करेंगे, इस प्लॉट। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा इस प्लॉट लिखने हैं आपने, और ब्रैकेट लगाते हुए उस फंक्शन को लिखेंगे जो इक्वेशन दी हुई है, कॉमा लगाएंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जो लिमिट अप्लाई करनी है हमेशा बड़ी ब्रैकेट के अंदर लगानी है। ओके, स्मॉल ब्रैकेट। एंड इसको रन करके चेक करते हैं कि इट्स विल बी रन और नॉट। इसके अंदर ये होगा कि एक्स का फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया हमने, एक्स वेरिएबल है क्या है, तो इसलिए हम एक्स को सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं सिंबॉलिकली। SYMS की कमांड यूज़ करते हुए हम एक्स को डिफ़ाइन करेंगे एंड देन हम इस प्लॉट की कमांड को यूज़ करेंगे। इस प्लॉट का जहाँ भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ 2 स्टेप करने हैं आपने। सिंबॉलिकली जो वेरिएबल दिया हुआ है उसको डिफ़ाइन करने हैं, सिंबॉलिकली एक्स है या वाई है सिंबॉलिकली। उसके बाद इस प्लॉट की कमांड ब्रैकेट जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर या कोई भी वैल्यू दी हुई वो, कॉमा, और आपने लिमिट अप्लाई करनी है, क्लोज करके इसको ड्रॉ कर देना है। ये तो यूज़ होगी। अगर इसके बाद दिया हुआ कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर फंक्शन का जब भी क्वेश्चन के अंदर जिक्र करेगा इट्स मीन आपने उसको फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन है, आपने उसको डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले फंक्शन @x, उससे पहले सिंबॉलिक एक्स को फिर डिफ़ाइन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप उससे पहले भी सिम्स लगा कर एक्स को ड्रॉ करें। ठीक है। ये मैटलैब के एरर थोड़े बहुत वार्निंग वगैरह आती रहती है मोबाइल के अंदर, इससे परेशान नहीं होना। ठीक है। एरर जब भी आएगा तो ग्राफ ड्रा नहीं होगा, हमने उस चीज़ को देखना है जो एरर आ रहा है। ये ग्राफ ड्रा हो जाते हैं, ग्राफ के ऊपर क्लिक करें तो ग्राफ यहाँ पर साइज़ में बड़ा हो जाते हैं। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ग्राफ हमारा थोड़ा अच्छा लगे, हम इसको कोई एक्स एक्सिस के नाम दे देंगे, वाई एक्सिस, टाइटल लगा देंगे। थोड़ी सी खूबसूरत बनाने के लिए ग्राफ को कुछ चीज़ें की जाती हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अभी देखें, हम टाइटल लगा देते हैं पैराबोला। ठीक है। टाइटल इनटू एरर आ गए, ये देखें, इट्स मीन पैराबोला नहीं लगा। क्यों नहीं यूज़ हुआ? इट्स मीन हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है। जो पैराबोला की कमांड यूज़ की है उसके अंदर क्या हुआ है, टाइटल का हमने डबल टी लगाया है, सिंगल टी आता है। टाइटल लगाएंगे हम, उसके बाद सिंपली टाइटल लिखेंगे। टाइटल लिखने के बाद ब्रैकेट के बाद ये सिंगल जो इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं सिंगल में लगाना है, डबल में नहीं लगाना। ठीक है। जो भी आप उसको टाइटल का नाम देना चाहते हैं, ये देखिए पैराबोला लिखा हुआ आ गया। ठीक है।
पैराबोला क्लोज एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना। उसके बाद हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नाम दे देंगे एक्स लेबल, सिंपल लिखना है आपने एक्स लेबल इनटू इन्वर्टेड कोमा सिंगल, ठीक है, एक्स इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड ब्रैकेट लेबल सेम वाई का। ओके, ये देखिए अभी हम इसको रन करते हैं, रन करके चेक करेंगे, ये क्लिक करेंगे और ये देखें एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर वाई लिखा हुआ आ गया। हम चाहते हैं कि थोड़ा और अच्छा हो जाए ग्राफ, इसके पीछे हम ग्रिड की कमांड यूज़ करते हैं, जो कि हमने देखा होगा कि ग्राफ के पीछे छोटे छोटे डब्बे से बने होते हैं, ठीक है, लाइनिंग के ऊपर जो ग्राफ बनाया जाता है, ग्राफ पेपर जो मिलता है उसके मुताबिक हम चाहते हैं ड्रा हो जाए, अच्छा सा खूबसूरत लगे। तो ये देखें ग्राफ की बैकग्राउंड के ऊपर भी जो ग्राफ पेपर के ऊपर लाइनिंग ड्रा होती है वैसी ही ड्रा हो गई। हम सेव टू पिक्चर भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे और क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेस्ट कर देना है। अब हम चलते हैं प्लॉट कमांड की तरफ। प्लॉट कमांड को हमने सिंपल, इसका भी बिल्कुल सिंपल ही मेथड है। इसकी सबसे पहले हम लिमिट लिखेंगे, उसके बाद हम इसको एक्स और फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी कोडिंग हमने कैसे करनी है। ये एग्जांपल याद रखनी है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसकी हम कमांड यूज़ करेंगे। उसके बाद होल्ड एंड होल्ड ऑफ के बारे में बताऊँगा कि अगर हम एक ही ग्राफ के ऊपर डिफरेंट प्लॉट्स करना चाहते हैं ग्राफ, तो हम वो कैसे करेंगे। होल्ड ऑफ होल्ड ऑन की कमांड को यूज़ किया जाता है। आइए अब हम मैटलैब की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं मैटलैब की तरफ। मैटलैब को ओपन करते हैं, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि इस प्लॉट को हमने कैसे यूज़ करते हुए डायग्राम को ड्रॉ करना है, कि इसकी कोडिंग कैसे करनी है और कैसे हमने इसको यूज़ करना है। उसी हम new.m वाली फाइल के अंदर जाते हैं, हम इसी के अंदर दोबारा अगेन ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर सिर्फ यही है कि सिंपल आपने सबसे पहले लिमिट अप्लाई करनी है, कोई भी आपको लिमिट दी हुई होगी, और उसके बाद आपने फंक्शन को अप्लाई कर देना है, ठीक है। 0 to 2 तक दी हुई है और इंक्रीमेंट जो दिया हुआ है 0.1 का, यानी कि स्टेप बाय स्टेप 0.1 0.1 0.1 के हिसाब से ये चेंज हो रही है, 2 तक जा रही है। हमने प्लॉट लगाना है, उसके बाद हमने एक्स, 2 वैल्यूज़ लिखी जाती है हमेशा, एक्स कोमा और फंक्शन, ठीक है। हमेशा 2 वैल्यूज़ के अंदर प्लॉट को यूज़ करते हैं हम, ठीक है। एक्स कोमा जो सेकंड थिंग होगी वो फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ है हमने इसको ऐसे यूज़ करते हुए इनके लिखने एंड देखते हैं, ये ड्रा करते हैं हम इसको। एक्स स्क्वायर को हमने अप्लाई किया था, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, एक्स डॉट कैप स्क्वायर, ओके। हम अब चाहते हैं कि इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छा बना दें, तो हम एक्स लेबल लगा देंगे, वाई लेबल लगा देंगे, टाइटल लगा देंगे, थोड़ा ग्राफ खूबसूरत हो जाता है। वो ये सारी चीज़ें सेम चलती हैं, ठीक। वाई लेबल और हम टाइटल यूज़ कर लेते हैं, कोई भी नो टाइटल में हम यूज़ करते हैं कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ओके, कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट, ग्रिड यूज़ करते हैं। इनके एंड के ऊपर हम सेमीकोलन भी लगा दें तो ये ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि हम अगर सेमीकोलन लगाएं तो ये ड्रॉ नहीं होगा, नहीं, सेमीकोलन भी लगा दें तो ड्रॉ हो जाता है ग्राफ, ठीक है। सेमीकोलन लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कमांड विंडो के अंदर सेमीकोलन लगाने से थोड़ा सा डिफरेंट व्यू आता है। सेमीकोलन लगाने से फंक्शन रन नहीं करेगा वो। देखते हैं हम, ये देखें ये ग्राफ ड्रा हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसी के अंदर हम होल्ड ऑन होल्ड ऑफ कमांड यूज़ करते हैं। एक और फंक्शन है, हम चाहते हैं कि हम दोनों का ग्राफ इकट्ठा आ जाए, ठीक है। हम देखें ये फंक्शन के बाद भी हमने सेमीकोलन लगाया, देन भी ये ग्राफ ड्रा हुआ है, ठीक है। हम अगेन आगे नेक्स्ट साइन एक्स का एक फंक्शन ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों का ड्रा हो जाए, दोनों एक ही ग्राफ के ऊपर ड्रा हो जाए, तो हम होल्ड ऑफ की कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इसको पहले ख़त्म कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ना भी यूज़ करें तो ये ड्रा हो जाता है, ठीक है। एक बार ये रन करके चेक करवाता हूँ। अगेन हम चलते हैं बैक की तरफ। मोबाइल के ऊपर भी सारा काम हो जाता है, देखें, ज़रूरी नहीं है आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, ओके। ये देखिए अब हम होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑफ की कमांड यूज़ करेंगे। होल्ड ऑन यानी कि होल्ड कर जाए,
ठीक है, ग्राफ ने रन नहीं करना। हम एक और फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, एक्स कॉमा साइन एक्स। आप कोई भी फंक्शन होगा वो हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। साइन इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट, ये एक्स वाली ब्रैकेट है और ये अगेन फंक्शन वाली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। होल्ड ऑफ को ख़त्म करेंगे, ठीक है। हाँ, हम इसको रन करेंगे अगेन। एक ग्राफ के ऊपर 2 ड्रा हो जाएंगे, ये देखें, नीचे वाला साइन एक्स के ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। हम इसके टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं, टाइटल भी अपनी मर्ज़ी से लिख दें, यानी कि यहाँ पर आप लिख दें कि मल्टी वेरिएबल ग्राफ्स, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं असाइनमेंट के अंदर। असाइनमेंट भाई लास्ट टाइम इसी टॉपिक के अंदर आई थी, होल्ड एंड ऑन एंड होल्ड ऑफ कमांड को यूज़ करना था। इस प्लॉट के अंदर भी सेम यही फंक्शन हो सकता है और प्लॉट के अंदर भी होल्ड ऑन होल्ड ऑफ सेम एक्ट करते हैं। ये देखें, हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था, प्लॉट कमांड को यूज़ करते हुए जो डायग्राम हमने ड्रा की थी असाइनमेंट के अंदर। ये देखें, ये ग्राफ ड्रा हुए थे। ये कलर असल में डिफरेंट आ रहे हैं थोड़ा सा। ये देखें, ये हमने ORP एंड के ऊपर लगाई हुई ये कलर है। आप टेंशन ना लें इस चीज़ की कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये कलर कोडिंग वहाँ पे करनी थी असाइनमेंट के अंदर, इसलिए यूज़ किए हुए हैं। हम इसको ख़त्म करके फिर हम ड्रा करते हैं सिंपल जो के अंदर समझाया हुआ है। ओके, ये देखें, होल्ड ऑन, एक होल्ड ऑन को हम ख़त्म भी कर सकते हैं। होल्ड ऑन को आप अगेन भी लिख सकते हैं, एक होल्ड ऑन लगा के आप 2 फंक्शन लिख के उसके बाद भी होल्ड ऑफ लगा सकते हैं, ठीक है। आप होल्ड ऑन 2 दफ़ा लगा दें, होल्ड ऑन फंक्शन एंड होल्ड ऑफ कर दें, नो प्रॉब्लम, ड्रा हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा इसके अंदर। अब हम वो जो कलर कोडिंग हमने लगाई हुई है हम उसको ख़त्म करते हैं। उसको ख़त्म करने के बाद इसको ड्रा करते हैं। देखना ये कलर के अंदर चेंजिंग आएगी। पहले कलर क्या था और अभी देखिएगा अभी क्या होगा, अभी देखते हैं हम। ये देखिए ये ड्रा हो गया और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम आते हैं मैच ग्रिड और कंटूर प्लॉट की कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं, एक एग्जांपल भी दी हुई है, उसके ज़रिए समझाऊंगा कि मैच ग्रिड की कमांड को आपने कैसे लिखना है और कंटूर प्लॉट की कमांड को कैसे लिखने हैं। कंटूर प्लॉट और मैच ग्रिड को इकट्ठे ले रहे हैं वो, हम इसको देखेंगे। और एक और चीज़ इसके अंदर दे रहा है, शेप ऑफ द ग्राफ स्क्वायर, हम इसको भी देखेंगे, इसकी कोडिंग ये वैसे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। मैच ग्रिड और कंटूर प्लॉट की कोडिंग हमने कैसे करी है। सबसे पहले जब आपको मैच ग्रिड दिया होता है उसको 2 वेरिएबल के अंदर लिखा जाता है हमेशा, एक्स और वाई, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने लिमिट लिखनी होती है, ठीक है। मैच ग्रिड इनटू, यानी कि ग्रिड कहाँ तक है, ठीक है, उसकी लिमिट क्या अप्लाई हो रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए भी लिमिट लिखनी है और कोमा लगा के वाई एक्सिस के लिए भी लिमिट हम लिखेंगे। एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर लिमिट जो होती है हमेशा छोटे से बड़े की तरफ, -2 to 2 से -2 नहीं लिखना। 2 से -2 लिखेंगे तो आपके पास आंसर नहीं आएगा। हमेशा लिमिट लिखनी है -2 से 2 की तरफ और 0.1 का इंक्रीमेंट देते हुए, ठीक है। 0.1 का इंक्रीमेंट वहाँ पे बताया होता है कि आप इतने का इंक्रीमेंट दे दो। अगर नहीं बताया हो तो आपने अपनी मर्ज़ी का इंक्रीमेंट भी लगा सकते हैं, ओके। उसके बाद हम कंटूर की इंटर करेंगे, कंटूर लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एक्स, कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक्स वाई कॉमा, और जिस फंक्शन को हम कर रहे हैं, ठीक है, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट कैप स्क्वायर, ओके, इनटू ब्रैकेट क्लोज एंड नो वी विल रन इट, ओके। इस ग्राफ को देखिएगा और उसने एक लिमिट दी है कि एक्सिस हमेशा स्क्वायर में हो, और उसके अंदर डिफरेंट देखिएगा क्या आता है, ठीक है। ये हम देखते हैं एक्सिस स्क्वायर, ये देखें स्क्वायर, जब हम स्क्वायर का एस बड़ा है यहाँ पर एरर आएगा। रन तो कर दिए बट एरर तो आएगा, लेकिन एस छोटा है। हमेशा कोशिश करें कि स्मॉल लेटर्स के अंदर इसको लिखें। ये देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर लग गया, ग्राफ बिल्कुल स्क्वायर के अंदर फिट आ गया, ठीक है। एक्सिस हमेशा स्क्वायर के अंदर फिट आ गए बिल्कुल, ठीक है। चारों साइडों के ऊपर लाइन फिट हो गई, ओके, चलिए ठीक है। और आपने आगे मज़ीद इसके अंदर जैसे हम लास्ट टाइम लगा रहे थे एक्स लेबल वाई लेबल को टाइटल जो भी वहाँ पे मेंशन किया वगैरह क्वेश्चन के अंदर, तो वो लगाएं। आपने यहाँ से कोडिंग को कॉपी करना है, मैथ टाइप से क्वेश्चन के आंसर के अंदर टाइप करना है,
इसको पेस्ट कर देना है और ग्राफ को हमेशा सेव कर लें। सेव करके वहाँ से उसको, या आप अगर वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ से उसको कॉपी कर लें, कॉपी हो जाता है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।